Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 3 of our chapter number 7, that is about solution. So in today's lesson we'll explain that what is meant by concentrated and dilute solution. आज के lecture के अंदर हम मज़ीद discuss करेंगे कि what is concentrated solution, what is dilute solution and further the saturated, supersaturated and unsaturated ones. तो हम अपने lecture को start करते हैं with an activity, with a question. So quickly tell me that do you think the amount of component in a solution changes the behavior of solution? If yes, then why? And if no, then why not? Very good. तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन को. सो डियर स्टूडेंट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट. इट मे बी अ सॉल्ट, इट मे बी अ शुगर और किसी भी किस्म का ये सोल्यूट हो सकता है. सो द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट of solute in the given volume of solvent is termed as dilute solution. लेकिन what happen if the concentration of solute increases? So हम इसको डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, if large amount of solute is dissolved in a given amount of solvent, हमारे पास solvent की अमाउंट चेंज नहीं होगी, बस सोल्यूट की अमाउंट चेंज हुई है, तो दैट सोल्यूशन इज टर्म्ड एज concentrated solution, and in other words it is also known as unsaturated solution. क्योंकि हमारे पास जितना सोल्यूट उसके अंदर ऐड हुआ है, द एडेड सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट. अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इफ दिस इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, देन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड वंस. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन? वेरी गुड. तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुकी है, एंड वेयर एज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन इन द बॉटम. दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट देंगे तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो वो सोल्यूट जो कि बॉटम पे बैठा हुआ है वो डिसॉल्व हो जाएगा, एंड एट दैट टेम्परेचर द गिवन और द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस था, बट व्हेन वी इंक्रीज दिस टेम्परेचर फ्रॉम 25 to 50 degrees Celsius, the solute that remains at the bottom of the solvent get dissolved, and this type of solution at 50 degrees Celsius is termed as unsaturated solution. और इस तरह के solution के अंदर हमारे पास मज़ीद solute भी dissolve हो सकता है, और हमारे पास जब मज़ीद सोल्यूट डिसॉल्व होगा तो हीट प्रोवाइड करने से और इस मज़ीद सोल्यूट के डिसॉल्व होने की वजह से जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, दैट सोल्यूशन इज नेम्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. क्योंकि मज़ीद अब इसके अंदर हीट प्रोवाइड करने के बाद सोल्यूट की डिसोल्यूशन नहीं होगी, दैट इज टर्म्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो वी कैन डिफाइन इट एज एन अनस्टेबल सोल्यूशन दैट कंटेन्स more dissolved solute than it normally hold at a given temperature. और जब हम इसको slowly cool करेंगे तो हमारे पास excess solute के precipitates बन जाएंगे. अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने एक स्किल, दैट इज स्किल 7.4, इसको अचीव करेंगे, इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन and unsaturated solution. Again dear students, you can easily get access to this worksheet by clicking on the link that is available on the description of this video and also by scanning the QR code. So हमारे पास ये एक procedure है in which you have to measure half cup of water in a container and then add a teaspoon of sugar,
Stir until all the sugar would get dissolved. Add another teaspoon and then stir again. Keep adding until no more sugar can dissolve. और इस solution को आप बाद में filter कर सकते हैं in order to get the purified solution, ताकि जितनी भी हमारे पास undissolved sugar है वो सारी की सारी filter out हो जाए. और इस procedure को perform करने के बाद आप इन question के answers को answers करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप इसको easily answer कर देंगे because these are not a very difficult ones, they are easy questions. Next हम चलते हैं अपनी next skill की तरफ, that is skill 7.5 to skill 7.9. Again you can easily get access to this skill sheet by scanning the QR code or by clicking the link that is present in the description of this video. So dear students, हमारे पास इस वीडियो इस स्किल को अचीव करने के लिए आप अपने 4 सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट वन इज द कंट्रोल ग्रुप दैट ओनली कंटेन्स सॉल्वेंट. उसके अंदर हम अपना सोल्यूट दैट इज शुगर उसको ऐड नहीं करेंगे. बट इन B1 इन कंटेनर नंबर B, जिसको हमने B लेबल किया है, वी एड 5 grams of sugar and we know that when the solvent contains a very little amount of solute, that solution is termed as dilute solution. नेक्स्ट हमारे पास जो कंटेनर नंबर C है, दैट कंटेन्स 20 grams of sugar dissolved in the solvent and that type of solution is termed as concentrated solution. Again in the container number D, we continue adding sugar until no longer dissolves and that type of solution is termed as saturated solution because हमारे पास जो excess amount of solute है वो settle down हो जाएगी at the bottom और मज़ीद dissolve नहीं होगी. अब आप अपने observation को record करेंगे and then आप stir करेंगे solution को और stir करने के बाद आप अपने उस given temperature के ऊपर अपनी operators को, अपने चारों operators को record करेंगे, उनके ऑब्जर्वेशंस करेंगे और इस दी गई वर्कशीट के अंदर उसके डाटा को फिल आउट करेंगे. ये आपका होमवर्क है. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली फिल आउट कर लेंगे. ये मज़ीद हमारे पास अगर वर्कशीट एक्सटेंड होती है जो आपको जब आप कोड स्कैन करेंगे या आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू समराइज द लेसन. In this lesson, we'll discuss about the 2 most important terms. First one is the dilute solution, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास solute की amount कम होती है as compared to the solvent. जबकि हमने concentrated solution में देखा कि large amount of solute is dissolved in a solvent और इसको हमने unsaturated solution का नाम भी दिया. और हमने कहा कि अगर हम इसको मज़ीद dissolve करेंगे, the remaining solute will settle at the bottom of the solvent और इस तरह के हमने solution को saturated solution का नाम दिया. But if we increase the temperature from 25 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, that's the settled solute will get dissolved and that type of solution is termed as unsaturated at that given temperature, यानी 50 degrees Celsius पे. और इसी तरह मज़ीद solute इसके अंदर dissolve हो सकता है और इसके बाद prepare होने वाला solution हमारे पास super saturated solution होगा, that we call as an unstable solution, जिसको आप slowly cool करेंगे तो excess solute हमारे पास precipitate out हो जाएगा. तो ये हमने सीखा अपने आज के लेक्चर में. नाउ आप इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो क्विकली पॉज योर वीडियो, सॉल्व द वर्कशीट एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड आवर लेसन. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको आज के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर को यहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.